अस्सलामुअलैकुम एवरीवन स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस किया था कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन कार्बन एटम के मिलने से बने हुए हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को देखा था। आज हमारा लेसन है अल्केन्स। अल्केन्स क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं। अगर पैराफिन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करें इस वर्ड को, तो पैरा का मतलब लेस और अफिन्स का मतलब रिएक्टिविटी, अफिनिटी या अट्रैक्शन। कि अल्केन लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये कैसे बन रहा है? जब इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहे हैं इन अ लीनियर मैनर। इसी तरह अल्केन एक होमोलोगस सीरीज़ है। जैसे हमने होमोलोगस सीरीज़ को डिफाइन किया था, जिसमें ऑर्गेनिक के जो कंपाउंड है इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। कोई भी सीरीज़ होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जैसे अल्केन एक सीरीज़ है, इसमें जो सेम फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? वो सिंगल बॉन्ड है कि कार्बन एटम ज्वाइन कर रहे हैं या लिंक कर रहे हैं विद अदर कार्बन एटम थ्रू अ सिंगल बॉन्ड, इसलिए इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह देते थे। इसी तरह अल्केन या कोई भी होमोलोगस सीरीज़ है उसमें डिफरेंस आ रहा है मिथाइलिन ग्रुप का, CH2 का डिफरेंस आ रहा है कि हर सक्सेसिव मेंबर, हर आने वाला अगला मेंबर CH2 से मेंबर में CH2 का इजाफा होता जाएगा। जैसे 2 कार्बन कंटेनिंग अल्केन लिखा है, उसका नाम एथ और एन अल्केन के लिए। 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोपेन और इसमें CH2 का इजाफा हुआ। इसी तरह 4 कार्बन कंटेनिंग मेंबर ब्यूटेन, इसमें प्रोपेन के बाद है, सक्सेसिव मेंबर है प्रोपेन का, इसलिए इसका नाम है एन ब्यूटेन। इसी तरह इस जनरल फार्मूला अल्केन का देखें तो CnH2n+2, एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये जनरल फार्मूला है अल्केन। सोर्सेज ऑफ अल्केन कि अल्केन हम कहाँ से हासिल कर रहे हैं? हम फॉसल फ्यूल से। फॉसल फ्यूल किस तरह के? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से। अगर नेचुरल गैस की कंपोजिशन देखें तो इसमें 85% मीथेन है। मीथेन अल्केन का फर्स्ट मेंबर है। इसी तरह पेट्रोलियम की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब जो पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट है और इन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह भी हम क्या है अल्केन्स को हासिल कर रहे हैं। फिर अल्केन को या मीथेन को मार्शी प्लेसेस से हासिल कर रहे हैं। मीथेन को तो इसको मार्श गैस बोल देंगे। तो मार्शी प्लेसेस में किस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं? बाय बैक्टीरियल डिकेइंग ऑफ वेजिटेबल मैटर। जब वहाँ डिकेइंग होगा वेजिटेबल मैटर का तो हमें मार्श गैस या मीथेन हासिल होगी। इसी तरह बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, तब भी हम मीथेन हासिल कर रहे हैं, इसलिए इसको गोबर गैस भी बोल देते हैं, सैविज गैस भी बोल देते हैं, बायोगैस भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन कि अल्केन हम कैसे तैयार कर रहे हैं। जनरल मेथड आप लोगों की बुक में बताए गए हैं, जो लैब और कमर्शियल लैब दोनों पे हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारे ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर पसंद आ रहे हैं। अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उससे भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अच्छा, अल्केन का फर्स्ट जो प्रेपरेशन मेथड है वो है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मीनिंग है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से? अल्केन और अल्काइन है। अल्कीन, जैसे अल्कीन ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन एटम ज्वाइन कर रहे हैं। जो कार्बन एटम की चेन है इसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड आएगा। जैसे ये इथीन लिखा है, इसका फर्स्ट मेंबर, तो इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम या प्लाटिनम। तो क्या है, इसमें जो हाइड्रोजन है एक कार्बन में क्या है ऐड हो जाएगी, तो हमें इथेन हासिल होगा। इथेन ये क्या है? अल्केन का मेंबर है। इसी तरह अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करवाएं तो हमें क्या हासिल होगी? पहले हमें अल्कीन हासिल होगी, फिर हमें अल्केन हासिल होगी। अल्काइन में कार्बन एटम ज्वाइन करें बाय ट्रिपल बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या है? जब एक बॉन्ड टूटेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, तो इसमें ऐड हो जाएगी एक कार्बन में पहले अल्कीन का मेंबर। तो कंडीशन क्या हमने रखी है? निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। प्लाडियम और प्लाटिनम जो है, ये दोनों कैटालिस्ट जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्या है, ये रिएक्शन करवा देते हैं और हमें अल्कीन हासिल हो जाता है। तो निकल जो है हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन देगा।
तो अल्कीन की यहाँ अल्कीन का कौन सा मेंबर इथीन हासिल हुआ, इसकी हाइड्रोजनेशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट हाई टेम्परेचर, तो हमें अल्केन हासिल हुआ। तो ये हाइड्रोजनेशन है, मतलब ये प्लाडियम या प्लाटिनम या निकल की प्रेजेंस में ये जो हाइड्रोजनेशन हो रही है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। कैटालिटिक क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट है, जैसे निकल है, प्लाटिनम है, प्लाडियम है। जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रहा है मगर रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहा है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल है। अच्छा, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, पहले एल्काइल हैलाइड को देखते हैं क्या होता है। अल्काइल हैलाइड, एल्काइल ग्रुप होगा और एक तरफ हेलोजन एटम होगा, वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। जैसे अल्काइल हैलाइड ये कौन सा है, मिथाइल ब्रोमाइड। ये ब्रोमाइड क्या है, एक हैलाइड है या हेलोजन है। जब इसमें नेसेंट हाइड्रोजन क्या है ऐड करेंगे इस अल्काइल ग्रुप में और एक हाइड्रोजन जो है Br या हेलोजन एटम से के साथ लग जाएगी, तो क्या है मीथेन हमें हासिल होगा। मीथेन क्योंकि हमने क्या है 1 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप था इधर, इसलिए उसके कोरोस्पोंडिंग 1 कार्बन कंटेनिंग अल्केन हासिल हुआ है और HBr हमें हासिल हुआ है। कंडीशन जो रिक्वायर्ड है, जो रिडक्शन करवा रहा है वो है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह ये इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्या है एक अल्काइल है और क्लोराइड क्या है हेलाइड है। जब नेसेंट हाइड्रोजन के इसके अंदर अल्काइल में ऐड होगी, अल्काइल ग्रुप में मतलब इथाइल में ऐड होगी और एक हाइड्रोजन जो HCl एक हाइड्रोजन Cl के साथ ऐड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें इसके ही कोरोस्पोंडिंग अल्केन है 2 कार्बन कंटेनिंग अल्केन हासिल हुआ है। इथाइल के कोरोस्पोंडिंग इथेन हासिल हुई है, HCl क्या है आगे एसिड बना है। स्टूडेंट आज का लेसन इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।